अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लास नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट को देखेंगे, उसको अच्छी तरह समझेंगे। तो यार इफ एल्स स्टेटमेंट को हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जैसे आपकी वालदा कहती हैं कि जाओ गोश्त ले आओ, और अगर गोश्त ना मिले तो सब्जी ले आना। या फिर कहते हैं कि जाओ नान ले आओ, अगर नान ना मिले तो रोटियां ले आना। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम अपने प्रोग्राम में करवाना चाहते हैं अपनी मशीन में कि अगर किसी ने एज इनपुट की और वो 18 से कम है तो उसको गाड़ी ना चलाने दो। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट को तो देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट सी प्रोग्राम में क्या होती है। तो यार कभी कभी क्या होता है कि हमें एक ऐसा स्टेटमेंट चलाना पड़ जाता है जो कि एक कंडीशन अगर ट्रू है और आपको पहले से नहीं पता कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो आप इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इसको हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जैसे कि लिखा है इट इज आल्सो नोन एज कंट्रोल स्टेटमेंट। इसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो हमारे पास एक कंडीशन होगी और अगर वो कंडीशन ट्रू है या वो कंडीशन फॉल्स है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोग्राम क्या एग्जीक्यूट करेगा और कैसे करेगा। तो हम इसकी टाइप को देखते हैं। टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट, इसकी 4 टाइप्स हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ। तो मैं आपको इसका जरा थोड़ा सा सिंटैक्स समझा देता हूं। मान लो कि मैं लिखता हूं इफ 4 ग्रेटर देन 2, और इधर मैं कह देता हूं प्रिंट एफ this will execute, this will execute। तो ये एग्जीक्यूट क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू है। 4 ग्रेटर देन 2, 4 2 से बड़ा ही होता है, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन जनरली हम इस तरह के यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं लिखते। इफ के अंदर हम कोई ऐसी चीज लिखते हैं, जैसे यूजर ने कोई नंबर इनपुट किया और हम उसके बाद देखना चाहते हैं कि क्या वो नंबर 4 से बड़ा है या छोटा है। अगर वो नंबर 4 से बड़ा हुआ तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अगर वो 4 से छोटा हुआ तो ये एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि इधर बीच में साइन लगा हुआ है ग्रेटर का। अगर वो 4 से बड़ा हुआ तो हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और जब ये फॉल्स हो जाएगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो यहाँ से इफ से डायरेक्ट इसको पूरे को स्किप करेगा और आगे जाके आगे वाले को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ट्रू हुई तो वो इसको भी बीच में एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं आपको इसको जरा फ्लो चार्ट के जरिए भी समझा देता हूँ। फ्लो चार्ट, इफ स्टेटमेंट का हम फ्लो चार्ट देखते हैं। ये देखें, हमारे पास एक कंडीशन दी है, हमारे पास एक कंडीशन है। 2 बातें होती हैं, या तो वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। इफ स्टेटमेंट में क्या होगा? अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट होगी, नीचे एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी वो आगे चला जाएगा। लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो उसको डायरेक्ट ही वहां से आफ्टर इफ कोड ले जाएगा। यानी जो इफ कोड लिखा है उसके बाद वाला जो आगे से लिखा है वो उधर ले जाएगा, डायरेक्टली उसको छोड़ स्किप कर देगा बीच में से। इसी तरह हम इफ एल्स स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है? हमारी कंडीशन है या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा इफ कोड को और इसको भेज देगा आफ्टर इफ एल्स कोड में, यानी वो जो हमने कोड लिखा है उसके बाद वाला जो है उधर आगे जाके उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स का जो हमने कोड लिखा होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और वहां से आगे जाएगा। यानी जिस तरह मैंने आपको ऊपर मिसाल दी थी कि आपकी वालदा आपको कहती हैं कि गोश्त लाना, अगर गोश्त ना मिले तो रोटियां ले आना, वो सब्जी ले आना। तो ये फर्ज करिए हम गोश्त लेने जाते हैं, हमें गोश्त नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से जाएंगे, सब्जी लेंगे और ये घर चले जाएंगे। इसी तरह है। तो इससे हम आगे देखते हैं इफ लेटर को। इसमें ये हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, अगर तो ये ट्रू हुई तो ये हमारी उसको एग्जीक्यूट करेगा और आफ्टर इफ कोड चला जाएगा। अगर वो फॉल्स हुई तो वो नई कंडीशन पे जाएगा, उस कंडीशन को देखेगा, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर वो ट्रू हुई तो वो हमें स्टेटमेंट 2 देगी
और आगे चली जाएगी। इसी तरह अगर वो भी फॉल्स रही तो इसी तरह ये चलता जाएगा जब तक कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू ना हो जाए और हमें वो एक, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू ना हो जाए और वो हमें एक स्टेटमेंट ना दे दे, और वहां से आगे हम फिर उसके आगे चले जाएंगे। तो इसको हम जाके अपने विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं आगे। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम रखते हैं c10.c। 10 हमारी यानी क्लास नंबर है, तो हमने क्लास नंबर के नाम पर रख दिया एंटर। अब इधर हम ये मेन वाले को कॉपी करते हैं और इसको इधर पेस्ट कर देते हैं। ये हमने इसको पेस्ट कर दिया, हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये हमारा रन हो गया। हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें हेलो वर्ल्ड हमारा रन हो गया। तो अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे थे कि हम जब भी कोई चीज़ रन करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारा ये आउटपुट में आ रहा है, टर्मिनल में नहीं आ रहा। और आउटपुट में क्या होता है, आप यानी कोई चीज़ लिख नहीं सकते, आप बस यानी उसको देख सकते हैं। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। आप सेटिंग में जाएं, सिंपल सेटिंग, इधर आपने सिंपल सर्च करना है कोड रनर, जो हमारी एक्सटेंशन हमने की थी। ये आएगा रन कोड, इस पर हम क्लिक करेंगे। आपने ये जो पहला है क्लियर प्रीवियस आउटपुट, आपने इसको चेक कर देना, यानी इसको टिक कर देना। इसका फ़ायदा क्या होगा, पहले जो भी आपका लिखा होगा जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो वो पिछला क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस आउटपुट, क्लियर प्रीवियस आउटपुट बिफोर ईच रन। और इस तरह आपने नीचे जाना, आपने रन इन टर्मिनल ढूंढना है। हम नीचे चलते हैं, ये रन इन टर्मिनल, आपने इसको भी टिक कर देना, इससे आपका ये टर्मिनल में रन होगा। और हम नीचे चलते हैं, मैंने ये सेव फाइल बिफोर रन को भी किया हुआ है। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये जब भी हम रन करते हैं तो कभी क्या होता है हम भूल जाते हैं इसको सेव करना, तो ये खुद ही उसको सेव करके रन कर देगा। तो हम वापस चलते हैं हम अपने इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ, इफ एल्स कंडीशंस पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंटर योर एज। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि अगर उसकी एज 18 से कम है तो वो वोट ना कर सके, और अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा है तो वो वोट कर सके। तो हम इसको वेरिएबल भी दे देते हैं, इंट इंट एज सेमीकोलन। ये हमने एक वेरिएबल बना दिया। अब हम क्या करते हैं, हम इधर स्कैन एफ फंक्शन लगा लेते हैं, स्कैन एफ, क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट चाहिए, हमें उसकी एज चाहिए। तो इधर हम लिखते हैं परसेंटेज डी, और ये परसेंटेज डी क्या है, हमने पहले पढ़ा था, हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो अब आगे देखते हैं, हम इधर लगा लेते हैं एमरसेंट एज, और इधर हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। अब ये हमारा एमरसेंट एज क्या है, ये हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। यानी हमने स्कैन एफ का फंक्शन लगाया, ये क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा। अब वो इनपुट कहाँ पर सेव होगी, किस में सेव होगी, एज में सेव होगी। हमने एज का जो वेरिएबल लिया था ये इनपुट उधर सेव होगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यूजर को शो कराऊंगा कि आपने ये एंटर किया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट एफ यू हैव एंटर्ड परसेंटेज बी एज योर एज। इधर मैं बैकस्लैश एन लगा दूंगा, न्यू लाइन कैरेक्टर, और इधर हम लगा देते हैं एज, ठीक है। और उसके बाद आपने सेमीकोलन लगा लेना, ये हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। हम इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। ये हमने इसको रन किया, वो हमें कह रहा है एंटर योर एज। हम 64 डाल देते हैं, एंटर करते हैं, वो कह रहा है यू हैव एंटर्ड 64 एज योर एज। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ। हम यहाँ पे लगा लेते हैं अपना इफ स्टेटमेंट। ये मैं इफ लिखूंगा, तो ये देखें, अब जैसे मैंने इफ लिखा तो ये जो मेरा इंटेलिजेंस काम कर रहा है, यानी जो हमने C++ इंटेलिजेंस हमने इंस्टॉल किया था, एक्सटेंशन जो हमने इंस्टॉल की थी, वो मुझे सजेशन दे रहा है, और मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ये हमारा ये जो पूरा स्निपेट लगा, ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड या फिर हमारा टर्मिनल की वजह से नहीं लगा, ये हमने जो इंटेलिजेंस इंस्टॉल किया था, एक्सटेंशन जो हमने इंस्टॉल की थी, ये उसकी वजह से है।
तो मैं इधर कंडीशन लगा लेता हूं, एज ग्रेटर देन 18, और इधर मैं प्रिंट एफ यू कैन वोट, यू कैन वोट, और इधर हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको रन करते हैं। ये हमने इसको रन किया, वो कह रहा है एंटर योर एज। मैं इधर 55 एंटर करता हूँ, तो ये देखें वो कह रहा है यू कैन वोट। अब इसी तरह अगर मैं इधर फिर मैं रन करता हूँ और मैं इधर एज लिखता हूँ अपनी 12, अब मैं एंटर करता हूँ, उसने सिंपल कह दिया यू हैव एंटर्ड 12 एज योर एज। ठीक है, उसने आगे ये नहीं लिखा यू कैन वोट। उसने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इधर हमने कंडीशन लगाई है हमारी एज 18 से बड़ी होनी चाहिए। अब ऊपर क्या था, यहाँ पर हमारी जो कंडीशन थी वो ट्रू थी। जब कंडीशन ट्रू हुई तो वो इसके अंदर गया, उसने इसको प्रिंट कर दिया। लेकिन जब हमारी जो कंडीशन थी वो फॉल्स होगी, हमने 12 डाला और ये फॉल्स होगी, तो वो इससे आगे गया ही नहीं। वो इफ से उसने ये देखा इफ यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, तो वो इधर नहीं गया, उसने इसको डायरेक्ट स्किप किया और यहां पर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपली इफ स्टेटमेंट था। अब हम देखते हैं एल्स को। अब मैं इसी के साथ साथ जोड़ सकता हूं एल्स को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इधर मैं लिख लेता हूं, फर्ज करें इधर मैं लिखता हूं प्रिंट एफ यू कैन नॉट वोट। तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम रन होगा, इधर हमने उसको एक वेरिएबल दिया एज, वो इधर आएगा, वो प्रिंट नीचे प्रिंट कराएगा सबसे पहले एंटर योर एज। फिर हमने ये फंक्शन लगाया, ये क्या करेगा, हम अपनी एज एंटर करेंगे, यानी यूजर इनपुट करेगा, वो उसको एज वाले वेरिएबल में सेव कर देगा, यानी जो हमने एज का वेरिएबल ऊपर दिया था वो उसमें उसको सेव कर देगा। फिर वो नीचे प्रिंट करेगा यू हैव एंटर्ड, जो हमने एज लिखी होगी वो लिखेगा एज योर एज। ठीक है, फिर हमने उसके आगे इफ स्टेट में इफ कंडीशन लगाई कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो इससे क्या होगा, वो यहां तक जाएगा, हमने जो भी इधर एंटर किया होगा वो देखेगा इफ एज, अगर हमारी एज 18 से बड़ी हुई तो वो क्या करेगा, वो ये प्रिंट कर देगा प्रिंट यू कैन वोट, यानी वो नीचे लिख देगा यू कैन वोट। अगर क्योंकि ये ट्रू हो गई तो वो इसके अंदर जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर हमारी ये फॉल्स हो जाती है, हम इधर 17 एंटर करते हैं, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो क्या करेगा, वो इसको स्किप करेगा और एल्स पे चला जाएगा। ठीक है, एल्स पे जाएगा तो इधर वो लिखेगा यू कैन नॉट वोट। जब हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो इसको स्किप करेगा और इधर आएगा और ये प्रिंट कर देगा। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। जब इसको रन करते हैं तो वो कह रहा है एंटर योर एज। मैं फर्ज करें 45 एंटर करता हूँ, 45 एंटर करता हूँ, ये मैंने एंटर किया, वो कह रहा है यू कैन वोट। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, मैंने इसको रन किया, वो कह रहा है एंटर योर एज। मैं 12 डालता हूँ, एंटर करता हूँ, ये देखिए यू हैव एंटर्ड 12 एज योर एज, यू कैन नॉट वोट। ठीक है, यानी वो पहले इधर आया, हमने 12 एंटर किया तो ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो उसने इस पार्ट को स्किप किया और इसको प्रिंट कर दिया। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अगर हम इधर कर देते हैं इफ एल्स इफ वाली स्टेटमेंट लगा देते हैं, यहाँ पे मैं अपनी एल्स इफ वाली स्टेटमेंट लगा लेता हूँ, एल्स इफ, यहाँ पर हम कंडीशन एंटर करते हैं एज इज ग्रेटर देन 10, यार हम इसको कर देते हैं एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और इधर भी हम कर देते हैं एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। हमने इफ एल्स इफ पे ये वाली कंडीशन दी, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो यहाँ पे क्या पुट करेगा, हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, हम उसको बताते हैं। हम लिखते हैं प्रिंट एफ, तो यार यहाँ पे हमको मैं कुछ भी मैं लिख लेता हूँ, यू कैन नॉट वोट बिकॉज यू आर टीनेजर। ठीक है,
और इधर हम बैकस्लैश n लगा देते हैं और सिंपली इधर हम सेमीकोलन लगा देते हैं और हम इसको रन करते हैं। वो कह रहा है एंटर योर एज। हम करते हैं सबसे पहले हम एंटर करते हैं 64। हमने एंटर किया तो वो कह रहा है यू हैव एंटर्ड 64 एज योर एज, यू कैन वोट। वो आया, इसमें गया, हमारी पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई तो उसने इसको प्रिंट किया और इन दोनों को स्किप करके वो आगे चला गया। तो हम इसको दोबारा रन करते हैं। ये हमने इसको रन किया। वो कह रहा है एंटर योर एज। हम इधर एज एंटर करते हैं 14 एंटर कर देते हैं, इसको एंटर करते हैं। वो कह रहा है यू हैव एंटर्ड 14 एज योर एज, यू कैन नॉट वोट बिकॉज यू आर अ टीनेजर। वो पहले इसमें गया और यहाँ पर हमारी कंडीशन रॉन्ग हो गई तो उसने इसको स्किप किया, वो एल्स इफ में चला गया। एल्स इफ में हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने इसको प्रिंट किया, उसने इसको प्रिंट किया और इसको स्किप किया, आगे चला गया। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, मैं यहाँ पर एज एंटर करता हूँ 3 एंटर कर देता हूँ। ये मैं एंटर करता हूँ, उसने लिखा यू हैव एंटर 3 एज योर एज, यू कैन नॉट वोट। वो पहले इसमें गया, ये भी फॉल्स थी, उसने इसको स्किप कर दिया। एल्स इफ में गया, ये भी फॉल्स थी, इसको भी स्किप कर दिया। फिर उसने एल्स में जाके इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ एज लेस देन 10। तो इधर हम करते हैं प्रिंट एफ यू कैन नॉट वोट बिकॉज यू आर चाइल्ड। और इधर हम लगा लेते हैं सेमीकोलन। अब हम इसको रन करते हैं। वो हमें कह रहा है एंटर योर एज। मैं फर्ज करें 10 से 5 एंटर करता हूँ। ये मैंने एंटर किया, उसने क्या कह दिया यू कैन नॉट वोट बिकॉज यू आर अ चाइल्ड। पहली दोनों कंडीशन फॉल्स थी, वो इधर आया, इधर कंडीशन ट्रू होगी तो उसने इसको प्रिंट किया और आगे चला गया। लेकिन अगर इसी तरह मैं इधर जाके मैं 0 एंटर करता हूं तो ये देखें अब हमारे एल्स की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि इधर हमने एंटर कर दिया लेस देन 10। हम इधर कर देते हैं ग्रेटर देन 5। अब हम इसको रन करते हैं तो हम इधर 4 एंटर करते हैं। ये हमने 4 एंटर किया तो उसने तीनों स्टेटमेंट फॉल्स थी तो उसने इनको छोड़ा और एल्स में चला गया। ठीक है, और उसने एल्स को प्रिंट किया और आ गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो आप लोगों ने इसकी खुद भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये आपको 1-2 दफ़ा देखने से नहीं आ जाएगा। आप लोगों को 1-2 दफ़ा, 3-4 दफ़ा मैं कहता हूँ, यानी जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके ज़हन में चीज़ें बैठना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई मसला है, कोई इशू है, कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, और अगर ये कोर्स आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। खुदा हाफिज।